जय हिंद दोस्तों, मैं सजल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपको दिया गया है दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना रूप कौन सा है जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना रूप कौन सा है जो कि वेदों में भी उल्लेख मिला है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, ध्रुपद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार्नविल महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। तो हार्नविल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये मनाया जाता है नागालैंड में। सी आपका सही हो जाएगा। ओणम किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण फसल उत्सव है जो राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका। तो ओणम किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण फसल उत्सव है। तो ये केरल का है दोस्तों। बी आपका सही हो जाएगा। बिहू त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिहू का जो त्योहार है वो किस राज्य से संबंधित है। तो बिहू असम से संबंधित है। बी आपका सही हो जाएगा। पोंगल का त्योहार जो 4 दिनों तक चलता है किस राज्य में फसल कटाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो पोंगल का त्योहार कितने दिन चलता है दोस्तों। ये 4 दिन चलता है। और किस राज्य में ये मनाया जाता है। सही आंसर आपको देना है। तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। सी आपका सही हो जाएगा। लद्दाख में मनाया जाने वाला हेमिस महोत्सव किस गुरु को समर्पित है। तो हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों। ये लद्दाख में मनाया जाता है। और किस गुरु को समर्पित है। तो ये सही आंसर आपका गुरु पदम संभव हो जाएगा। सी आपका सही होगा। अद्वैत वेदांत के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर शंकराचार्य हो जाएगा। अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु कौन थे। सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक पहले गुरु कौन थे। गुरु नानक जी। बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा। और कमेंट जरूर करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण की भक्त मीराबाई किस राजपूत राज्य से संबंधित थी। तो कृष्ण की भक्त मीराबाई किस राजपूत राज्य से संबंधित थी। तो इनका संबंध मेवाड़ से था। सी आपका सही हो जाएगा। नौटंकी किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नाटक है दोस्तों। तो ये नौटंकी का संबंध कहाँ से है। तो नौटंकी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। सी आपका सही हो जाएगा। विशिष्ट देवत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों। तो विशिष्ट देवत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो रामानुजाचार्य सही हो जाएगा। फड़ चित्रकला किस राज्य की एक पारंपरिक लोक कला है जो कपड़े के लंबे टुकड़ों पर लोक देवताओं की कथाओं का चित्रण करती है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फड़ चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी राजस्थान हो जाएगा। कालीघाट चित्रकला की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में किस शहर के एक प्रसिद्ध मंदिर के पास हुई थी। तो काली घाट चित्रकला की उत्पत्ति जो है 19वीं शताब्दी में हुई थी और किस शहर के एक प्रसिद्ध मंदिर के पास हुई थी। तो वो शहर कौन सा हो जाएगा। कोलकाता। जतरा किस क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नाट्य रूप है। तो किस क्षेत्र से इसका संबंध है दोस्तों जतरा का। तो आपका सही आंसर पूर्वी भारत हो जाएगा। बी आपका सही हो जाएगा। पूर्वी भारत में कौन कौन से राज्य इसमें आएंगे, जैसे कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो गया आपका, है ना। आपका बिहार हो गया, आपका ओडिशा हो गया। तो दोस्तों ये पूर्वी राज्य हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण में किस कला शैली में मुख्य रूप से सफ़ेद और भूरे रंग के बालुआ पत्थर का उपयोग किया गया। ये स्वदेशी रूप से विकसित हुई। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये कौन सी कला थी। ये मथुरा कला थी। सी आपका सही हो जाएगा।
प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की कांस्य प्रतिमा किस पुरातात्विक स्थल से मिली थी दोस्तों? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्रसिद्ध नृत्य करती प्रतिमा यानी डांसिंग गर्ल का संबंध किस क्षेत्र से है? कहाँ पर ये प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी मोहनजोदड़ो में। डी आपका सही हो जाएगा। मंदिरों के निर्माण में पंचायतन शैली क्या है दोस्तों? पंचायतन शैली क्या होती थी? तो क्या होती थी? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो दोस्तों ये 4 सहायक मंदिरों से घिरा एक मुख्य मंदिर होता था। बी आपका सही हो जाएगा। किस शास्त्रीय नृत्य की एक अनूठी विशेषता तारंगम है जिसमें नर्तक पीतल की थाली के किनारों पर खड़े होकर नृत्य करता है? तो तारंगम का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये कुचिपुड़ी से है। सी आपका सही हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नायनार संत किस देवता के अनुयायी थे दोस्तों? क्या होगा आपका आंसर? तो नायनर संत जो थे उनका संबंध किस देवता से था? तो उनका शिव जी से था। बी आपका सही हो जाएगा। किस शास्त्रीय नृत्य में पात्रों को दर्शाने के लिए चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे हरा रंग, कुलीन और दिव्य पात्रों के लिए? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर कथकली हो जाएगा। बी आपका सही होगा। भीमबेटका की गुफाओं में बने प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का उपयोग सबसे अधिक हुआ है? तो किस रंग का उपयोग हुआ है भीमबेटका की गुफाओं में? तो ये लाल रंग का हुआ है। डी आपका सही हो जाएगा। कर्मा उत्सव मुख्य रूप से किस अनुष्ठान से जुड़ा है? तो कर्मा उत्सव किस उस अनुष्ठान से जुड़ा है? तो ये फसल और कर्म वृक्ष को श्रद्धांजलि से संबंधित है। पुलिकली जिसे टाइगर डांस कहते हैं किस भारतीय राज्य की लोक कला है? तो पुली कला का संबंध किस राज्य से है? तो पुलिकली का संबंध कहाँ से है? तो ये केरल से है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुलिकली नृत्य में कलाकार अपने शरीर को किस रूप में सजाते हैं? तो पुलिकली का जो नृत्य जो केरल में मनाया जाता है, इसमें जो कलाकार होता है अपने शरीर पर किस रूप में सजाते हैं? तो ये बाघ बन जाते हैं दोस्तों, बाघ के रूप में। सी आपका सही हो जाएगा। थाईपुसम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यह किस देवता को समर्पित है? तो थाईपुसम कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है और देवता को समर्पित है तो ये भगवान मुरुगन को। नुखाई उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला एक कृषि पर्व है? तो नुआखाई उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। बी आपका सही हो जाएगा। चाकन गान नगाई त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? चाकन गान नगाई का संबंध कहाँ से है? तो आपका ई सही हो जाएगा, मणिपुर। डी आपका सही हो जाएगा। भारत में पहले भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था दोस्तों? तो भारत में पहले भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो ये किया था रामानुजाचार्य ने। भी आपका सही हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक के लेखक कौन हैं? तो कौन है? कालिदास। सी आपका सही हो जाएगा। पुलिकली किस अवसर पर विशेष रूप से प्रदर्शित की जाती है दोस्तों? तो पुलिकली कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों ओणम त्योहार पर। भी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कितने क्वेश्चन आप इसमें कर सकते थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।